देहरादून में फ्लैट्स के नाम पर खेल, घर लेने वाले हो जाएं सावधान। न घर मिला और ना ही जमीन, कंगाल बन गए जो कल तक थे अमीर। फ्लैट्स के नाम पर खा गए कमाई, अपना घर तो मिला नहीं, चली गई कमाई। एक कहावत है, पेट को काटकर ही मिडिल क्लास के लोग संपत्ति बना सकते हैं। मतलब थोड़ा कम खर्च कर, थोड़ा कम ऐश कर। अपने घर का सपना किसका नहीं होता। हर कोई अपने घर का सपना संजोए रहता है, उम्मीद रहती है कि उसका भी एक घर होगा। मिडिल क्लास के लोग या कहें प्राइवेट नौकरी के लोग तो पूरी जिंदगी लोन की किश्त भरते भरते गुजार देते हैं और फिर बुढ़ापे तक उनको मकान मिलता है। वो मकान जिस मुकाम के लिए सारी जिंदगी उसने मेहनत की, अपने बच्चों और परिवार के लिए घर बनाने की जिम्मेदारी हर घर के मुखिया की होती है। इसीलिए उस घर के मुखिया की कोशिश लगातार रहती है, लेकिन कुछ बिचौलियों के चक्कर में जब उनके पैसे फंसते हैं तो सारी उम्मीदें हारने के बाद आगे की राहें भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो मदद पा सके। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में लोगों के साथ हुआ, जिसने कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बड़े बड़े दावे में ऐसे लोग फंसे कि उनकी गाढ़ी कमाई अब फंस चुकी है। ये खेल कैसे हुआ और किस तरह से लोग फंसते चले गए, ये स्टोरी आपको जानने की जरूरत है और सावधान रहने की भी जरूरत है कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे नहीं। आजकल फ्लैट सिस्टम खूब चल रहा है, सोसाइटी में रहना लोगों को पसंद भी आ रहा है। सोसाइटी सिस्टम में कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी, जो लोग अपनी अपनी समझ से देखते हैं। लेकिन अब एक बड़ा धोखा हो गया जिसने सबको हैरान कर रख दिया। लोग बड़ी उम्मीद से फ्लैट सिस्टम में बुकिंग किए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिस फ्लैट को चाहते हैं वो उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि उसका मालिक फ्रॉड निकलेगा। कुछ ऐसा ही होता गया। लोग बारी बारी से झांसे में आते गए, लेकिन किसी ने ज्यादा पड़ताल की जरूरत नहीं की और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा धोखा मिल चुका था। लोगों के सपने टूट चुके थे, लोगों के अरमान बह गए थे। कितनी मुश्किलों से पैसे को इकट्ठा किया था, सारी की सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब पता चला जिन फ्लैट्स को उन्होंने बुक किया था उसके मालिक का तो अता पता नहीं है। बात राजधानी देहरादून की है, जहां पुष्पांजलि इंफ्राटेक की पोल खुली है। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उन्होंने कई लोगों के पैसे लिए और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुष्पांजलि के निदेशक दीपक मित्तल और राखी मित्तल के खिलाफ 8 मुकदमे फ्लैट बुक कराने वालों की शिकायत पर दर्ज किए जा चुके हैं। परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराने वालों की रकम लेकर ये दोनों फरार हो गए। वहीं फरार बिल्डर दीपक मित्तल के खिलाफ पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाने और दीपक मित्तल को और उसकी पत्नी राखी मित्तल पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक थे। उन पर थाना डालनवाला और थाना राजपुर पर लोगों को फ्लैट बेचने की एवज में धोखाधड़ी और उनके पैसे हड़पने के संबंध में 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल के खिलाफ थाना राजपुर में फरार और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। दोनों के ऊपर पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है, क्योंकि ये लोग पैसे लेकर भाग गए हैं।